80 शब्द प्रति मिनट। यस। 7 साल पहले जस्टिस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की बेंच ने एक अहम फैसला देकर कहा था कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत फैसले की गलतियों को ही सुधारा जा सकता है और इसकी आड़ में पूरे फैसले को बदल नहीं सकते। रथ यात्रा को अनुमति देने का नया फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन पुराने आदेश को पलटने के लिए संशोधन आदेश पारित करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं मान सकते। देश की हजारों अदालतों में अंग्रेजों के समय के फैसलों के आधार पर अभी भी फैसले दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जजों ने अपने ही अनेक फैसलों को कुछ दिनों के भीतर ही पलट दिया। इससे अदालतों की साख कमजोर होने के साथ न्यायिक अराजकता बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। इस पर सरकार और संसद ने भी कई बार चिंता व्यक्त की है। लॉकडाउन के बाद चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर गवर्नमेंट की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के सम्मुख याचिका दायर करके रथ यात्रा को रोकने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 9 जून को रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आदेश के पैरा 21 में हाई कोर्ट ने कहा था कि रथ यात्रा जैसे मामलों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सरकार को ही फैसले का अधिकार होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस के पालन के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाबदेह बनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की बजाय नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिए, जिसकी वजह से फैसले को 4 दिनों के भीतर पलटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश से पूरी की रथ यात्रा से जुड़ी सभी धार्मिक और सेक्युलर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबरीमाला की तर्ज पर रथ यात्रा के आदेश पर भी विवाद बढ़ा तो धार्मिक मामलों पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप और क्षेत्राधिकार पर नए सवाल खड़े होंगे। कोरोना काल में रथ के निर्माण को अनुमति देने के बावजूद प्रशासन व पुलिस ने अहमदाबाद व पुरी में रथ यात्रा को अनुमति देने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने में विलंब से अदालतों को सुपर गवर्नमेंट की भूमिका में आने में सहूलियत हो जाती है। देर रात की सुनवाई और व्हाट्सएप से जारी अदालती फैसलों से आम जनता के साथ प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। चीन की घुसपैठ का जवाब देने के लिए अनेक उपायों के साथ बिजनेस में क्रांतिकारी सुधार की जरूरत है, जिसमें अदालतें भी शामिल हैं। अदालतों की अति न्यायिक सक्रियता से
संसद व सरकार का रसूख कमजोर होने के साथ निर्णयन और सुधार प्रक्रिया बाधित होती है। पूर्व अटॉर्नी जनरल हरीश साल्वे ने देश में आर्थिक मंदी व जीडीपी में गिरावट के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को जिम्मेदार बताया है। कानून के शासन में भारत को मजबूत बनाने के लिए संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट व अदालतों को विशिष्ट अधिकार मिले हैं।